Municipal Officer BPS 17 and Town Officer BPS 16. Weekly mock test Model Paper 1. Local Government Department, Government of Sindh. Assalamualaikum, आज के फोरम में खुश आमदीद. Today we discuss and share and we will solve the mock test 1 regarding municipal officer and town officer of BPS 17 and 16 respectively. इस पेपर में टोटल मार्क्स 100 हैं और ईच एमसीक्यू कंटेन्स 2 मार्क्स. और इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो ओपन मेरिट है टॉप टू बॉटम. हाउएवर मिनिमम आपने 75 मार्क्स उठानी है पेपर पास करने के लिए. इसमें जो टाइम अलाउड वो 60 मिनट्स है, 1 घंटा. तो तारीख 2/1/2021 संडे पे ये टेस्ट होनी थी, लेकिन न्यू ईयर की वजह से मैंने आज जो है ये टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं. और इसमें याद रहे 0.5 मार्क्स जो है डिडक्शन है ऑन ईच रॉन्ग आंसर, 0.5 नेगेटिव मार्किंग. It's a test designed by Mansoor Manswag. It's me, Mansoor Manswag, and again welcome in the GK Forum, the House of Knowledge and Test Preparation. मैं ऑनलाइन म्यूनसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वीडियोस रखता जाऊँगा डे बाय डे. काइंडली जैसे जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं वो हमारे साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें. और हमारी जो गाइड है एन एक्सटेंसिव गाइड फॉर एसपीएससी म्युनिसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर 4th एडिशन वो ज़रूरी परचेज कर लें. ये 4th एडिशन बहुत काम आएगी. 4th एडिशन के हवाले से डिटेल में मैंने अलग से एक वीडियो रखी है. जैसे दूसरे बहुत से टीचर्स हैं वो लोग हैं जो जूम के ज़रिए या फिर फिजिकली एकेडमीज वगैरह चला रहे हैं. तो मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है. मैं फ्री ऑफ कास्ट जो ना नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ कैंडिडेट्स के साथ. और आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट मेरे वीडियो जो ना रिकॉर्डेड वीडियोस इन लेक्चर सुन के प्रिपरेशन कर सकते हैं. अभी हम टेस्ट की तरफ चलेंगे. क्वेश्चन में आपको बताता जाऊँगा. आप ऐसा करें जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो आप जो ना क्वेश्चन नंबर के साथ वो जो ना सामने ऑप्शन A B C D जो राइट आंसर है आपके मुताबिक वो आप जो ना लिखते जाएं. फिर लास्ट में ये होगा कि मैं आपको आंसर की यहाँ पे दूंगा. फिर आंसर की जो ना आप वीडियो को पास करके देख लेना और फिर आंसर की से आप मैचिंग करना कि आपके आंसर्स कौन से हैं और आंसर की में जो ना राइट आंसर कौन से हैं. और फिर आप जो ना अपना स्कोर निकालना कि आपकी मार्क्स जो ना वो कितनी बनती है. इफ अगर आपकी मार्क्स 75 से प्लस 80 से प्लस बनती हैं तो इट मीन्स कि आपको जो ना बहुत अच्छे चांसेस हैं. आप म्यूनसिपल एंड टाउन ऑफिसर की प्रिपरेशन अच्छी है आपकी और इंशाल्लाह आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे. और अगर आपकी मार्क्स कम आ रही हैं 70 मार्क्स से या 75 मार्क्स से या 60 मार्क्स से तो फिर आप जो है ना डेंजर जोन में हैं और आपको बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत है. लेट्स स्टार्ट टेस्ट. सबसे पहला क्वेश्चन है द नई गाज डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट. ऑप्शन से जकमाबाद, सांगड़, दादू, जामशुरू. अब कौन सा राइट आंसर है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख के सामने जो है आंसर लिख दिया अपनी आंसर कॉपी पे. क्वेश्चन नंबर 2 ही इज अकस्टम्ड डैश हॉट वाटर. अब यहाँ पे प्रीपोजिशन लगनी है, कौन सी लगेगी? विथ, ऑफ, टू या बाय. ये आपने जो ना वो अपने आंसर बुक पे जो है लिख देनी है. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं. ही कॉल्ड मी लास्ट नाइट. अब इसमें जो मी है ही कॉल्ड मी, जो मी वर्ड है वो जो ना सेंटेंस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन. अब जो ही कॉल्ड मी लास्ट नाइट, यहाँ पे जो मी है वो यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोनाउन का कौन सा टाइप है. वो आपने जो ना आंसर टिक करना है, बताना है. क्वेश्चन नंबर 4. The Cripps mission visited India during the reign of option से लॉर्ड डलोसे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिनलिथगो. अब राइट आंसर आपने लिखना है कॉपी पे. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ फर्स्ट टाइम इन. पाकिस्तान यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल का जो ना सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब मेंबर बना था नॉन परमानेंट? ऑप्शन से 1949, 1951, 1952 एंड 1955. द राइट आंसर आपने टिक करना है. और इस यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन है मेरा आपसे कि यूएनओ ठीक है फर्स्ट टाइम अगर आपको पता है आपने राइट आंसर टिक कर लिया, लेकिन आज तक टिल 2022 पाकिस्तान कितनी मरतबा यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनना है वो आप वीडियो में कमेंट्स में हमें बताएंगे कमेंट करके. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं. द ओरिजिनल नेम ऑफ मिर्जा कलीज बेग शमसुल उलमा आवाज. मिर्जा कलीज बेग सिंधी लिटरेचर के हवाले से अब बहुत उनका नाम है.
100s में उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं और उसको शम्सुल उलमा का टाइटल भी है। यहाँ पे एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि मिर्ज़ा कलीज बे का जो शम्सुल उलमा टाइटल है वो मिर्ज़ा कलीज बे का टाइटल है। तो एमसीक्यूज आ सकता है टेस्ट में या कहीं पे भी कि भाई शम्सुल उलमा किसका टाइटल है, तो वो मिर्ज़ा कलीज बे का टाइटल है। अभी हम इस क्वेश्चन से ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि मिर्ज़ा कलीज बे का ओरिजिनल नाम क्या है। सिकंदर मिर्ज़ा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, और नंबर सी ऑप्शन सी है मुबारक हुसैन, और डी ऑप्शन है ननाफ्तीस। कौन सा राइट आंसर है वो आपने अपनी कॉपी में लिख देना है। अभी क्वेश्चन 7 की तरफ हम चलेंगे। द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 देश कंट्रीज। अब ये D8 जो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलप्ड कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, और इधर अफ्रीकन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपने नोट करना है, आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर ऑफ फॉर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पॉपुलेशन फर्स्ट पॉपुलेशन मिनिस्टर कौन था पाकिस्तान का? शाहिदा जमाल, सैयदा आबिदा हुसैन, डॉक्टर अतिया इनायतुल्लाह, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर आपने कॉपी पे लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पिक द करेक्ट एनालॉजी ऑफ विंडिक्टिव एंड मर्सी। अब इंडक्टिव एंड मर्सी जो एनालॉजीज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें हमें क्या करना है, हमें आज सब जो एनालॉजी दी हुई होती है ना, पेयर दिया हुआ होता है वर्ड्स का, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडक्टिव एंड मर्सी की मीनिंग क्या है। इनमें जो ना अब मैं यहाँ पे मीनिंग बता दूंगा तो फिर क्विज का जो ना वो मकसद ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट ये विंडिक्टिव एंड मर्सी इन दोनों की मीनिंग से आपको आना चाहिए, और इन दोनों में क्या रिलेशन है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन वंस आपने यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप ऑप्शंस में चले जाएं। यहाँ पे ऑप्शंस में ये 4 एनालॉजीज दी गई हैं। इन 4 एनालॉजीज में से एक एनालॉजी में सेम रिलेशन होगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो एनालॉजी उसमें रिलेशन होगा, तो वो सेम रिलेशन वाली यहाँ से आपने जो ना पिक करके वो आंसर लिख देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। एनालॉजी ऑफ माइटी। अब माइटी यहाँ पे मीनिंग आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मीनिंग बताऊंगा तो फिर कोई इसका मकसद वही नहीं रहेगा। जैसे मैंने पहले बोला कि माइटी का एंटोनिम कौन सा है? फोर्सिबल, फोर्सफुल, टफ, और वीक। कौन सा ऑप्शन है वो आपने कॉपी में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, सब्सटीट्यूट द सेंटेंस विद वन वर्ड। ये जो ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है इन इंग्लिश का, कि स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज जो है वो कौन सी है? इधर एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर आर्कियोलॉजी है, या फिर हिस्ट्री है, या फिर इथनोलॉजी है। कौन सा है वो आपने टिक करना है, अपनी कॉपी में लिख देना है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पीन। पीन का एंटोनिम कौन सा है? इमोलिएंट, मिसडेमेनर, टायरेड, और रेंट। द राइट आंसर आपने जो ना लिख देना है, कॉपी में आइडेंटिफाई करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव बॉर्डर विद पाकिस्तान। अब ये 4 स्टेट से पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा। इन चारों स्टेट में से एक स्टेट ऐसी है जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है। वो कौन सी स्टेट है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ कैप्रिकेस। कैप्रिकेस का कौन सा सिनोनिम है? आइदर एक्टिव, अनस्टेबल, अपोज्ड, स्लीप लाइक। कौन सा वो आपने राइट आंसर जो है कॉपी में लिखना है। अभी क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम प्रोवर्ब टू टॉक थ्रू वंस हेड। टू टॉक थ्रू वन सेट, ये इडियम में इसकी मीनिंग पूछ रहा है। ऑप्शंस कौन से हैं? टू स्पीक फ्लुएंटली, टू स्पीक, टू टॉक नॉनसेंस, टू टॉक विजडम, टू स्पीक एट रैंडम। अब इनमें से राइट आंसर वन है, जो इसकी मीनिंग है वो आपने नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 मैथ का ये। अ मैन हैज 6 कोट्स, 3 शर्ट्स एंड 5 ट्राउजर्स। इन हाउ मेनी वेज ही शी कैन वेयर देम। ये प्रोबेबिलिटी का जो ना क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में। अब कुछ कैंडिडेट्स के एग्जाम में ये है कि भाई जो म्यूनसिपल एंड टाउन ऑफिसर का सिलेबस है उसमें जो ना मैथमेटिक्स भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट कर लें, और वहाँ पे सिलेबस जो दिया गया है उसमें एवरीडे साइंस मौजूद है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर आर द पार्ट ऑफ एवरीडे साइंस सब्जेक्ट। सो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी टेस्ट में आएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 के जो राइट आंसर है वो ए 50, बी 70, सी 90, और डी 120। कौन सा राइट आंसर, ये आपने सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिखना है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कंप्लीट द सीरीज 5 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 27। अब इस सीरीज में यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे जो ना वो आंसर आएगा। कौन सा आंसर? इधर यहाँ पे 14 आएगा, 16 आएगा,
20 आएगा या फिर 24 आएगा। यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। इन विच ईयर पाकिस्तान होस्टेड साउथ एशियन गेम्स लास्ट टाइम। पाकिस्तान ने साउथ एशियन गेम्स जो ना ये 2021 में शेड्यूल थी, तो वो जो ना अब आपने बताना है कि लास्ट टाइम जो ना 2021 में हुई या नहीं हुई। यहाँ पर 2021 से पहले जो ना लास्ट टाइम कब हुई थी, 2000 में हुई थी, 2004 में हुई थी, 2006 में हुई थी या 2007 में हुई थी। तो ये आपने जो ना बताया। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी है मेरा आपके साथ। पाकिस्तान ने टिल 2022 कितनी जो ना मर्तबा साउथ एशियन गेम्स को होस्ट किया है, ये आपने हमें कमेंट में बताना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। व्हिच होली श्राइन अनसील्ड आफ्टर 36 इयर्स ऑफ क्लोजर इन सिंध ऑन जनवरी 25 2020। जनवरी 25 2020 पे श्राइन था जो 36 ईयर्स के बाद जो ना ओपन किया गया है सिंध में। वो पूछ रहा है कौन सा है कि ऑप्शन ए लॉरी शरीफ श्राइन, ऑप्शन बी श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर, ऑप्शन सी अब्दुल्ला शाह गाजी है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये तो बिल्कुल मतलब इजी क्वेश्चन है, किसी को पता नहीं होगा थोड़ा आईक्यू यूज करेगा उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा श्राइन जो ना वो उन्होंने खोला होगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। पाकिस्तान ऑफिशियल मैप वाज ड्रॉन बाय प्रोफेसर मोहम्मद अनवर, मियां महमूद आलम, चौधरी रहमत अली और अब्दुल हफीज जलंधरी। इनमें से किसने पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप जो है वो ड्रॉन किया था, बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21 करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रेलवे इज शेख रशीद अहमद, ब्रिगेडियर रिटायर एजाज अहमद शाह, आजम खान सवाती, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 है। विच मुस्लिम न्यूज़पेपर सपोर्टेड द नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी और उनमें मुसलमानों ने उसे रिजेक्ट किया था, कायदे आजम ने रिजेक्ट किया था, और नेहरू रिपोर्ट के रेस्पॉन्स में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो कौन सी मुस्लिम न्यूज़पेपर थी जिसने नेहरू रिपोर्ट की सपोर्ट की थी। जमींदार, कामरेड, हमदर्द, नन ऑफ दीज। कौन सी न्यूज़पेपर थी जिसने नेहरू रिपोर्ट सपोर्ट किया था, वो आपने आंसर बताना है। क्वेश्चन 23, a fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. Originally he had बहुत जो ना इजी क्वेश्चन है कि फ्रूट सेलर के पास जो है ना कुछ एप्पल्स हैं, उसमें से खुद बता रहा है कि 40% एप्पल्स जो है ना उसने सेल आउट कर दिए हैं, और स्टिल जो उसके पास जो है ना 420 एप्पल्स मौजूद है। इट मीन्स टोटल 100% एप्पल्स थी उसके पास, जिसमें से 40% उसने सेल आउट कर दी। स्टिल जो है ना उसके पास 420 एप्पल्स है। 420 मतलब 60% है, तो हमें 40% मालूम करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आप आसानी से दो। अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम साइज, सेम शेप इन सेम मेजरमेंट आर। कौन से हैं वो ऑब्जेक्ट जिनकी साइज भी सेम सेम हो, शेप भी सेम हो और मेजरमेंट भी सेम हो। उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कौन से होते हैं? आइदर सिमिलर होते हैं वो, या सिमेट्रिकल होते हैं, या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर वेरिएंट होते हैं। ओके, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। खोजक पास कनेक्ट्स चमन विद। खोजक पास जो है वो चमन को कौन से इलाके से कनेक्ट करता है? इधर सवात, किला अब्दुल्ला, खारान या वाखान। क्वेश्चन नंबर 26, MAO कॉलेज वाज इनागोरेटेड बाय। यहाँ पे अक्सर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि MAO जो कॉलेज ही MAO का फुल फॉर्म क्या है। तो अब ये आपने कमेंट में हमें बताना है। MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। MAO का जो फुल फॉर्म है वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल इसका फुल फॉर्म है, और कॉलेज। अब इसने किसने इनागुरेट किया था इसको? सर सैयद अहमद खान ने इनागुरेट किया था, या फिर लॉर्ड लेटन ने इनागुरेट किया था, या फिर लॉर्ड लिथगो ने इनागुरेट किया था, या फिर शाह वली उल्लाह ने इनागुरेट किया था? या आपने आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ अब चलते हैं। यूनिवेक स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बी ऑप्शन है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, सी ऑप्शन अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस द पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? आइदर माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, या फिर लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 29 है। दे हैव नो कॉन्फिडेंस डैश देयर लीडर। यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी? दे हैव नो कॉन्फिडेंस एट ओवर ऑन और इन देयर लीडर। राइट प्रीपोजिशन आपने आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। चेंज नरेशन। शी सेड गो अप स्टेयर्स। इसके ऑप्शन से शी टोल्ड मी टू गो अप स्टेयर्स, शी सेड मी टू अप स्टेयर्स, शी टोल्ड मी दैट गो अप स्टेयर्स, और शी टोल्ड मी टू वेंट अप स्टेयर्स। राइट आंसर कौन सा है वो आपने बताना है। नरेशन का क्वेश्चन से
अभी क्वेश्चन 33 की तरफ चलते हैं। होप एस्पायर्स, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है इंग्लिश पार्ट में। अब इसमें जो होप एंड एस्पायर्स की मीनिंग आपको आनी चाहिए, और फिर आपने इन दोनों में होप एंड एस्पायर्स में रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। फिर वो सेम रिलेशन आपने नीचे देखना है कि जो ऑप्शन से, इन ऑप्शंस में जो दो दो अल्फाज है वो कौन से ऑप्शन में जो ना सेम रिलेशन मौजूद है जो यहाँ पे मौजूद है, तो वो आपने रिलेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। शॉर्टकट की फॉर चेंज केस, शिफ्ट प्लस F3, आर कंट्रोल प्लस F3, आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3, आर अल्टर प्लस F3। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 सेम एनालॉजी का क्वेश्चन है, इंग्लिश पार्ट का है। एस्ट्रुट वाक, अब इनमें आपको मीनिंग आनी चाहिए, इसमें आपने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है इस दो स्पेयर में, दो अल्फाजों में। तो सेम रिलेशन यहाँ पे नीचे आपने देखना है कौन से ऑप्शन में सेम रिलेशन मौजूद है, जो सेम रिलेशन होगा वो ही राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। व्हिच किंग कॉल्ड हिमसेल्फ एज नायब खुदा, डिप्टी ऑफ गॉड, कौन सा बादशाह था? ये मिडिल इंडिया की जो ना हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत में कौन सा वो बादशाह था जो आप को नायब खुदा जो ना कहलवाता था, डिप्टी ऑफ गॉड? ऑप्शन से अकबर द ग्रेट मुगल था, अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, और डी ऑप्शन है बलबान। कौन सा था वो ये नायब खुदा या डिप्टी ऑफ गॉड खुद को कहलवाता था? ओके, क्वेश्चन नंबर 35 या कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया फिर से। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 100 बाइट्स, सॉरी 1000 बाइट्स, 10,000 बाइट्स, 1 लाख बाइट्स, और 10 लाख बाइट्स। कौन सा राइट आंसर है? 1 मेगाबाइट 1 MB में कितने बाइट्स पढ़ते हैं वो आपने यहाँ पे बताना है। अभी क्वेश्चन नंबर हम 36 की तरफ चलते हैं। रेप्टाइल इज टू लिजर्ड एज फ्लावर इज टू पेटल, स्टीम, डेसी, और एलिगेटर। यहाँ पे भी वही एनालॉजी का क्वेश्चन है, हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे रेप्टाइल इज टू लिजर्ड यहाँ पे बता रहा है, और फिर पूछ रहा है फ्लावर इज टू, जैसे रेप्टाइल और लिजर्ड का क्या क्या जो रिलेशन है, वो रिलेशन आपने यहाँ पे बताना है। फ्लावर और नीचे क्या आएगा? पेटल आएगा, स्टीम आएगी, देसी आएगी, या एलिगेटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम चलते हैं। व्हिच केस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर, एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा गैस यूज होता है सोडा वाटर बनाने में? ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है। द होली पार्ट ऑफ द ओनली सॉरी द ओनली पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट ब्लड सप्लाई इज पुपिल, नेल, कार्निया, और हेयर। इनमें से कौन सा जो ना वो जिस्म का पार्ट है जिसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती? आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एट हर बर्थ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन अभी कौन सी है वो नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, उस टाइम उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी? इधर 24 मिलियन, 34 मिलियन, 44 मिलियन, और 64 मिलियन, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान रिकॉग्नाइज पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन 21 मई 1949, और 1950, और 1951, और 1952, कब पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था चाइना को? क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम चलते हैं। एमिकस क्यूरी मींस इन अमेरिकन, इन ऑस्ट्रेलियन, ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट, और ए फ्रेंड ऑफ डोलड्रम। डोलड्रम जो ना इसका मतलब है गम सारोज, जो हम बोलते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कि भाई ये हमारे दुखों का सहारा है, या फिर हमारी मुसीबत के वक्त काम आया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम चलते हैं। टू बी एट लागर्स हेड स्टेट, यहाँ पे टू बी एट लागर्स हेड ये एडियम है, इसकी मीनिंग पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है? टू कोऑपरेट विद एनिमीज, और टू बी इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, और टू फेस स्टिफ अपोजिशन, और टू टेक्स वंस माइंड एंड बॉडी। अब कौन सा राइट आंसर है इसका वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। व्हिच इज नोन एज द मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप किस मेटल को बोलते हैं? और इधर गोल्ड को बोलते हैं, आयरन को बोलते हैं, यूरेनियम को बोलते हैं, या फिर प्लाटिनम को बोलते हैं? ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। पार्किंसन, पार्किंसन इज ए डिजीज ऑफ, पार्किंसन एक डिजीज है। ये पूछ रहा है कि ये पार्किंसन डिजीज जो है वो कौन से जो ना ऑर्गन की है? इधर स्किन की डिजीज है, और लंग्स की डिजीज है, और सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज है, या फिर ब्रेन की डिजीज है? क्वेश्चन नंबर 45, द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स हाई वेरी हाई टेम्परेचर इज थर्मोमीटर, पायरोमीटर, और थर्मोडायनामाइट, और बैरोमीटर। देखें यहाँ पे जो सबको पता है कि जो यहाँ पे जो ना कैंडिडेट अक्सर जो ना वो मिस्टेक कर देते हैं
ये टेम्परेचर देख लेते हैं कि भाई टेम्परेचर मेजर करना है और डायरेक्ट थर्मामीटर को टिक कर देते हैं, तो ये थर्मामीटर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर। जस्ट यहाँ पे अगर पूछ ले कि व्हिच इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर्स टेम्परेचर, यहाँ पे ये वेरी हाई काट देता, यहाँ पे जस्ट टेम्परेचर का पूछता तो फिर थर्मामीटर राइट आंसर होता था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है वेरी हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे अब ये तो मैंने बता दिया कि थर्मामीटर नहीं है। एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू अभी जो ना ये ऑप्शन है बी पैरोमीटर, थर्मोडायनामाइट और बैरोमीटर, इन तीन ऑप्शंस में से आपने राइट आंसर टिक करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। द सेंट्रल कलर ऑफ ए रेनबो। देखो रेनबो जब बरसात होती है, तो बरसात जब खत्म होती है तो आसमान में रेनबो जो ना वो नजर आती है हमें। अब रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि उस बार जो सेंट्रल जो बीच में कलर होता है, तीन कलर एक तरफ, तीन कलर दूसरी तरफ, जो बीच वाला कलर होता है वो बीच वाला कलर कौन सा होता है? इधर रेड होता है या ग्रीन होता है या फिर येलो होता है या फिर नन ऑफ दीज, ये आपने कलर बताना है। अब क्वेश्चन 47 की तरफ हम चलते हैं। द ऑफिस टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस टर्म कितना है? 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 9 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम चलते हैं। द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान इज शीरानी, झलमक्सी, वशुक और लेहड़ी। यहाँ से इनमें से कौन से जो ना कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो ना अभी न्यू बना है बलोचिस्तान का? यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, कि ये जो ना डिस्ट्रिक्ट कब कौन से ईयर में बनाया गया था? इधर 2020 में बनाया गया था, 19 में बनाया गया था, 18 में बनाया गया था या फिर 21 में बनाया गया है? कब बनाया गया था ये आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ हम चलते हैं। द हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडो पाक पार्टीशन। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस जो ना 1947 में हुई थी और इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग दो कंट्रीज बनाए गए सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड करके, उस वक्त ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? इधर क्लेमेट इटली और लॉर्ड माउंटबेटन और विंस्टन चर्चिल और कैम्बरलैंड, कौन सा जो ना यहाँ पे आपने राइट आंसर बताना है। अब यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ ऑप्शन को जो ना वो आराम से ढूंढने का, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जिनको पता नहीं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए थे, इंडिपेंडेंस हुई थी, उस वक्त बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन है। ये सब कॉन्टिनेंट जो उस वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया साथ में थे, तो ये इंडिया का जो ना वाइसराय था। अक्सर लोग जो ना ये लॉर्ड माउंटबेटन देख के टिक करते थे, लेकिन ये वाइसराय था, ये तो बिल्कुल नहीं था। अब ये मैंने आपने बता दिया कि ये जो ना अभी ऑप्शन नहीं है। तो अब जो ना प्राइम मिनिस्टर क्योंकि पूछ रहा है, अब इंडिया का बर्तानिया का उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो तो या फिर क्लेमेट इटली हो सकता है या वेस्टर्न चर्चिल हो सकता है या फिर कैम्बरलैंड हो सकता है, ये आपने राइट आंसर बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज। द मोस्ट मैग्निफिसेंट एंड ब्राइटेस्ट स्टार इज सन, सिरस, पिस्टल और कोनोपस। कौन सा स्टार जो है मोस्ट मैग्निफिसेंट एंड ब्राइटेस्ट स्टार है? ये आपने लिखना है। अब यहाँ पे जो ना आपने टेस्ट को अगर मेरे साथ चले हैं विवेलन गुड, अगर मेरे साथ नहीं भी चले हैं तो फिर आप जो है ना वीडियो को अपने हिसाब से जो ना पीछे करके या आगे करके एक एक पास करके एक एक क्वेश्चन जो ना पढ़ के आपने जो ना राइट आंसर अपनी कॉपी पे लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक आपने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करनी है और साथ में टाइमर भी चला देना है कि जैसे जो ना 1 घंटे से ज्यादा आपने टाइम नहीं लेना। जब ये कंप्लीट हो गए टेस्ट तो 50 क्वेश्चन पे अभी जो ना आप द एंड हो गई। अभी फिर जो ना आप यहाँ पे वीडियो को आगे करें और फिर यहाँ पे मैंने आपको आंसर की दी गई है, दी हुई है कि इन को जो टेस्ट थी 50 एमसीक्यूज की, इनमें से राइट आंसर के कौन कौन से। अभी आपने आंसर की जो ना ये सामने रख के फिर आपने जो ऑप्शंस टिक किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा था, बी का कौन सा था, सी का कौन सा ऑप्शन था, अब वो ऑप्शंस यहाँ पे आप मैच करें कि आप देखें कि आपके कितने आंसर्स जो ना राइट हैं और कितने आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। फिर जितने राइट आंसर्स हैं तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल स्कोर बना लें। ओके हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितने गलत आंसर्स आपने दिए हैं उनके जो ना पॉइंट जितने भी, फॉर एग्जांपल आपने 5 गलत किए या 6 गलत किए या 10 गलत किए, तो उनको जो ना आपने 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको जो ना वो मार्क्स मिल जाएंगी। फिर वो जो मार्क्स आपको मिले वो टोटल मार्क्स आपने जो ना वो जो आपने उठाई है राइट आंसर से आपकी, उनसे जो ना डिडक्ट करें और फिर नेट स्कोर बने आपका कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपका स्कोर 70 एंड 75 से प्लस है तो इट मीन्स यू आर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन।
और अगर आपकी प्रिपेयर स्कोर जो है वो 70 से कम आ रहा है तो इट मीन्स आप जो है ना डेंजर जोन में है, आपको ज़्यादा जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, आगे हम चलते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ म्युनिसिपल ऑफिसर बीपीएस 17 एंड द टाउन ऑफिसर बीपीएस 16 refer our proud publication, the most authentic and the most reliable book in extensive guide for SPSC 4th edition। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 3rd एडिशन थी वो हमने जनवरी 2021 में बनाई थी। सीसी की सीसी 2021 की स्क्रीनिंग टेस्ट जो मार्च में होनी थी उसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 3rd एडिशन थी उसमें से फ्रॉम आवर 3rd एडिशन 36 एमसीक्यूज क्वेश्चंस इन स्क्रीनिंग टेस्ट सीसी 2021 वर फ्रॉम आवर गाइड। जो हमारी 3rd एडिशन थी, वी होप मोर क्वेश्चंस विल बी देयर इन म्युनिसिपल एंड टाउन ऑफिसर टेस्ट फ्रॉम आवर 4th एडिशन जो अभी हमने बनाई है। अब आगे मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक्सटेंसिव गाइड फॉर एसपीएससी म्युनिसिपल एंड टाउन ऑफिसर के लिए 4th एडिशन बनाई है हमने, उसकी प्राइस हमने 700 रखी है, बिल्कुल नॉर्मल प्राइस रखी है जिसे एवरीवन कैन अफोर्ड इट। और उसके जो ना ये अब ये है कि एक्सटेंसिव गाइड फॉर एसपीएससी अगर आप खैरपुर मीरज में हैं तो आपको पाक बुक स्टोर पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। और अगर खैरपुर मीरज के नहीं, आप कराची के, हैदराबाद के हैं या किसी भी दूसरे शहर के हैं, लाड़काना के हैं, सक्कर के हैं या नवाबशाह के हैं, सांगड़ के, कहाँ के भी हैं, किसी भी शहर के हैं, तो फिर आप जो ना अपनी बुक जो ना ये अपने घर या अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। MNP कोरियर सर्विस डिलीवरी चार्जेस जो उसकी 150 लगेंगी। और फिर जो ना ये 700 इन 150 जो 850 में आपको ये बुक आपके घर पहुंचेगी। गेट बुक एट योर डोर स्टेप। अब बुक कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, तो आप जो ना बुक परचेज करने के लिए व्हाट्सएप करें हमें। यहाँ पे ये हमारा जीके फॉर्म का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 0313 035545 ऑफिशियल नंबर है हमारा। इस पे आप व्हाट्सएप करें, फिर हम आपको डिटेल्स दे देंगे कि भाई आपने बुक कैसे परचेस करनी, कैसे ऑर्डर देना है और कैसे आपको बुक कोरियर के जरिए आपको मिलेगी। जिस दिन आप ऑर्डर देंगे उसके नेक्स्ट वर्किंग डे पे ओवरनाइट डिलीवरी के साथ आपको बुक जो है वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। ओके, देयर आर आल्सो व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ दिस गाइड। ये जो गाइड जो परचेस कर रहे हैं, जो मंगवा रहे हैं अपने पास, उनके लिए जो ना ये हमने एडिशन जो ना ये एडिशनल लिंक रखा है। इस गाइड का व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे। और इसके अलावा वी आल्सो अपलोड रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन यूट्यूब चैनल जीके फोरम बाय मंसूर मसवाक। जो आप यूट्यूब चैनल यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं। और जो एक्सटेंसिव गाइड फॉर एसपीएससी का मैं बता रहा था, ये जो ना एक्सटेंसिव गाइड फॉर एसपीएससी की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्सटेंसिव गाइड फॉर एसपीएससी की मेन कवर पेज है। और ये एक्सटेंसिव गाइड फॉर एसपीएससी की जो स्टॉक हमारे पास बुक पड़ी हुई है वो उन बुक की पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और गाइड परचेस करने के लिए ये नंबर यहाँ पे दिया गया, गेट बुक 0313 035545। इस पे आप रब्ता करके और ये बुक मंगवा सकते हैं घर बैठे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे म्यूनसिपल एंड टाउन ऑफिसर के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आप जो ना हमारा जो के फोरम यहाँ पे यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल की आप प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो ना वो लिस्टें मिलेंगी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, सिंध जनरल नॉलेज, दूसरी चीज़ें। तो वहाँ पे आप पास पेपर्स में चले जाएं। जब अगर आपने पास पेपर्स स्टडी करने हैं, पास पेपर्स में चले जाएं। आपने इंग्लिश स्टडी करनी है, आप इंग्लिश में चले जाएं। आपने पाकिस्तान स्टडी अफेयर स्टडी करना है तो पाकिस्तान स्टडी में चले जाएं। जिस सब्जेक्ट में आप जाएंगे तो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल वीडियोज हमारी पड़ी हुई हैं। वो सारी जो ना वीडियोज आप सुनते जाएं, देखते जाएं और उनसे जो ना नोट करते जाएं, चीज़ें नोट्स बनाते जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो ना आपको मायूसी नहीं मिलेगी हमारे इस चैनल से और हमारी इस गाइड से। इंशाल्लाह वी गारंटी हम आपको गारंटी देते हैं आपकी सक्सेस की। इंशाल्लाह आप म्यूनसिपल एंड टाउन ऑफिसर की जो ना वो बन जाएंगे या फिर लग जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।